न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में, ये बयान देने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता और ख्यात कवि सत्यनारायण सत्तन ने एक और बयानी बम फोड़ा है। सत्तन गुरु ने कांग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि चाहे कितने ही उधर से इधर आए, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि उसने देश में 55 साल राज किया है और चलाया भी। ये जरूर है कि कांग्रेस अब वैचारिक पार्टी नहीं रही। अगर वैचारिक होती तो वो डंडे खाती, सत्याग्रह करती, लेकिन अन्य पार्टी में नहीं ढलती। ये प्राण जाए पर वचन न जाए की तर्ज पर अड़िग रहती, लेकिन अब ऐसा नहीं है और यही कारण है भाजपा का भविष्य उज्जवल है। वहीं बम के भाजपा में कूदने पर उन्होंने कहा कि कुछ नेता स्वार्थी हैं, किसी को जबरदस्ती भाजपा में नहीं लाया गया है। इस बयान को शहरी चाणक्य आरके स्टूडियो के खिलाफ भी बता रहे हैं। वहीं सत्तन आगे कहते हैं कि पंडित नेहरू ने कांग्रेस में अपना योगदान दिया, इस बात को देश कभी नहीं भूल सकता। में जवाहरलाल जी ने अपना योगदान दिया है, इस बात को भूल जाएगा क्या देश है? अब लड़ाई लड़ते लड़ते कांग्रेसियों की भूल, गलती, अक्षम्य अपराधों के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास की अभिव्यक्ति जनता जनार्दन ने अभिव्यक्त की है। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका सारा इतिहास गंदा है। वर्तमान में स्थिति परिस्थिति की अनुकूलता और अनुरूपता, उसकी वास्तविकता ही है निर्णय। आपने कहा था कर्नाटक चुनाव के पहले बिल्कुल सही साबित हुआ। नहीं, वो स्थिति ऐसी थी। तो मैंने तो कहा था आंध्र और कर्नाटक में गई, फंस गई भाजपा फाटक में। तो अब इस बार के चुनाव में इस बार की चैलेंज तो है। कौन से चुनाव में चैलेंज नहीं होता? 400 सीटों की बात करी भारतीय जनता पार्टी, संभव नहीं है। क्या लगता है आपको? एक वाक्य कहा मैंने, ये जो कांग्रेस भी बोल रही है कि अगर 400 सीट आ गई तो संविधान चेंज कर देंगे। निस्संदेह ताकत आ जाएगी तो कर ही सकते हैं। संविधान में परिवर्तित है तो संविधान चेंज कर देंगे तो अपने अनुरूप बनाएंगे। लेकिन प्रजातंत्र में सदैव यही शासन करेंगे क्या? मैंने कहा ना कि रोटी को दोनों तरफ से सेकी जाती है। पर अब तो देश की जनता ने उन्हें भी देखा, इन्हें भी देखा। अब दोनों में कौन बेटर है, ये निर्णय इस बार होना है। अभी तक तो भाजपा ही बेटर है। अब इन 10 सालों के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने को जनता के अनुरूप बनाया है या प्रतिकूल बनाया, इसी का तो निर्णय है ये चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी अब तो अलग अलग तरीके से डैमेज कर रही है ना, मतलब ऐसा आरोप है कांग्रेस का। गलत बोलते हैं लोग कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डैमेज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश में और अपने में दोनों में प्रगतिशील है। हमारे प्रत्याशी उड़ा के लेके गए, इस तरह की बातें आ रही हैं। हाँ, लोगों के पास जबान है तो बोलने की ताकत तो दी है प्रजातंत्र ने। मतलब कांग्रेस तो मातम बना रही है, उठाव न रखा उन्होंने। हाँ, रखा होगा, तकलीफ तो होती है। क्या इस तरह की स्थितियां कभी आपके समय बनी थी? युग का अंतराल है, पीढ़ियों का अंतराल है। नया मतदाता आगे आया, अब करोड़ों की संख्या में आया है देश में नया मतदाता, नया खून है वो है। बाबू जी, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आपको भी आघात लगता होगा कि ये पार्टी के लोग सही नहीं कर रहे हैं। कहाँ है? वैचारिक होती तो डंडे खाते रहते और सत्याग्रह करते रहते, टलते नहीं। अगर वैचारिक राजनीति होती तो प्राण जाए पर वचन न जाए। जो भी ये कार्यकर्ता कांग्रेस के आने, चाहे शुक्ला, संजय शुक्ला हो, पचौरी हो, बड़े बड़े लोग आए हैं पार्टी में, क्या आपको लगता है ये सब अपने स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है इन लोगों के आने से? पार्टी की छवि खराब होती तो आते ही क्यों? पार्टी की छवि उज्जवल है इसलिए आ रहे हैं। नहीं, जनता के बीच में, कि जैसे जनता के बीच में ही की तो छवि बनती है। छवि कोई अकेले बैठे बैठे बन जाती है क्या? जिन पे आरोप लग रहे हैं, वो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि जिन पे आरोप लग रहे हैं उनको वो आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये बात तुम लोग कह रहे हो।
मीडिया कह रहा है कि जो अपराधीकरण की जो राजनीति करने वाले लोग थे वो सब वहाँ के भाजपा में आकर के पवित्र हो रहे हैं, जब तुम जानते भी हो और प्रश्न भी करते हो। तो साहब इंदौर में कि ये नया इतिहास लिखा जाएगा कि बिना कांग्रेस के पंजे के वोटिंग मशीन आएगी। बिना पंजे के तो वोटिंग होता नहीं। वोटिंग के लिए एक उंगली जरूरी होती है, तो वो भी पंजे की का अंग होती है। और शरीरस्य अंगानी, उसका चुनाव चुनाव चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो सबके पास पंजा ही अगर सब कुछ होता तो सब के पास पंजा है तो वो पंजे ही लगाते ना, क्यों कमल की तरफ जाते। लड़ाई वैचारिक है और वैचारिक लड़ाई में आत्म सुख की तलाश जो है जनता जनार्दन करती है। जनता जनार्दन का जो विभाजन है, जो आप सब बताते हैं कि विभाजन गरीब उत्तम मध्यम नीच लघु 4 प्रकार से बढ़े हुए जो लोग हैं विभाजित हो गए हैं, एक के लिए अलग योजना है, दूसरे के लिए अलग योजना है, इसी का नाम तो प्रजातंत्र है। संगति को विसंगति को संगति में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही प्रजातंत्र है। विसंगति हटाओ, संगति बिठाओ। ईवीएम मशीन में इस बार पंजे का जो है निशान लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई? नामांकन वापस गया ना, कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं कांग्रेस का। ये क्या बात हुई? सिंबल ही नहीं है। अब पूरे देश में तो है। इंदौर की बात अरे इंदौर में नहीं है तो क्या इससे कोई वो थोड़ी होता है, ये उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो 125 साल से कांग्रेस रन कर रही है, 55 साल बादशाहत की है, देश को संचालित किया है, प्रजातंत्र को का प्रारंभिकरण किया है, प्रजातंत्र को व्यवस्थित करना। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल।